ओम शांति। 29 मार्च आज बाबा ज्ञान की रिमझिम करा रहे हैं हम सबको और कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान सागर से ज्ञान सुन रहे हो तो तुम्हारे मुख से हमेशा ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। तुम्हें ज्ञान और योग दोनों मिल रहे हैं, योग का भी ज्ञान मिल रहा है। कैसे एक से बुद्धि योग लगाएं उसका भी ज्ञान बाबा तुम्हें दे रहे हैं। ज्ञान के बिना चारों ओर अंधकार था, मैं आकर तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा वेदों शास्त्रों के सार का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम पढ़ते आए पर तुमने कुछ समझा नहीं, अब मैं तुम्हें सार समझा रहा हूँ। तो आज बाकी सारा समझाने का काम बाबा कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं और कहते हैं हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं। उन दिनों यही शब्द बहुत उच्चारण करते थे। तो बाबा कहते बाहर बोर्ड देखो पहले क्या लिखा है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। फिर उन्हें समझाओ प्रजापिता कौन है। वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसके द्वारा ही शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। और बहुत बार बाबा ने कहा भगवान से वर्षा कैसे मिल रहा है ये आकर समझाओ, तो जो आने वाला है उसको पता चले कि वो एक परिवार में आ गया है। ये ब्रह्मा की और शिव की फैमिली है, तुम भी उनके बच्चे हो, ब्रह्मा के बच्चे हो और शिव बाबा के बच्चे हो, उससे वर्षा मिलता है। ये उन्हें समझाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्मा भी अलौकिक पिता है और शिव बाबा पारलौकिक पिता है। ब्रह्मा वर्षा नहीं देते, वर्षा पारलौकिक पिता से मिलता है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा मिलता है। गुरु से मिलने आए हैं तो बाबा एक बात स्पष्ट कह रहे कि उन्हें समझाओ। कोई भी मनुष्य को गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु अर्थात परम धाम का मार्ग दिखाने वाला। तो बाबा कह रहे हे परम धाम के राहियों अब मुझे याद करो। तो ब्रह्मा भी तुम्हारा गुरु नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर किसी को भी गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु केवल एक निराकार परमात्मा है जो तुम्हें घर का और जीवन मुक्ति का स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। तो सबको बहुत अच्छी तरह समझाओ भगवान कौन है। वो एक है, वो निराकार है, उसको ही ज्ञान का सागर पतित पावन पवित्रता का सागर कहा जाता है। उससे ही बुद्धि योग लगाने से आत्मा पावन बनती है। आत्मा ही पतित बनी, आत्मा ही पावन बनी। वे तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं, लेकिन इससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। भला गंगा में नहाने से आत्मा कैसे पावन बनेगी? आत्मा में पाप गए हैं तो पतित पावन से योग लगाने से ही आत्मा के पाप कटेंगे। गीता का ज्ञान किसने दिया? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये सब आने वाले व्यक्तियों को तुम्हें समझाना है कि एक परमात्मा ही है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कोई मनुष्य ये स्थापना नहीं कर सकता है और वो इस समय स्थापना का कार्य कर रहा है। ये बाबा आज एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कौन है, वो कब आता है, किसके द्वारा वर्षा देता है, ये तुम्हें सबको समझाना है और धर्म वालों को भी समझाना है। धारणा की बात एक इम्पोर्टेंट है आज की मुरली में। तुम्हें किसी भी बुरे संग में नहीं आना है। जो दूसरों की निंदा चुगली करे, जिनके मुख से ज्ञान रतन न निकले पत्थर निकलते हों, उनका संग तुम्हें नहीं करना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देख लो या बाबा से पूछ लो, बाबा मुझे किसके संग में जाना चाहिए? बाबा फट से बताएंगे। जो सर्विसेबल है, जो बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, जो योग करते हैं, उनके संग में तुम जाओ। नाम भी बता देंगे, इनके संग में जाओ।
तो संग की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग में आकर स्थिति बिगड़ती है। कोई तुम्हें परचिंतन सुनाने आए, उल्टी सुल्टी बातें सुनाने आए, तुम कहो हमें सुनना नहीं है, सुनो ही नहीं, कान बंद कर लो, तो तुम बुरे संग से बचे रहोगे। ये आज बाबा की बार बार समझानी चल रही है। तुम्हें कभी भी बुरे संग में नहीं आना, इसी के लिए कहा गया है एक सत का संग तारे। और ये जो बुरे संग है मनुष्य के, ये डुबो देते हैं। तो जितना अच्छा संग होगा उतना ही अच्छा योग लगेगा, उतनी अच्छी स्थिति होगी, और तुम भी बाबा के सर्विसेबल बच्चे बन जाओगे। तो बाबा कह रहे हैं जो दूसरों की ग्लानि करते हैं, तुम्हें उनके संग में नहीं आना है, तुम्हें तो ज्ञान का चिंतन करना है। सर्वव्यापकता की बात पर भी समझा रहे हैं। देखो, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा से वर्षा नहीं मिलता, परमात्मा से वर्षा मिलता है। देहधारी को भगवान कह ही नहीं सकते, तो कैसे भगवान सब जगह होगा? सब जगह नहीं है, ये बात तुम्हें सबको समझानी है। और वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मुख्य बात भी सबको समझानी है। नहीं तो पूछना है तुम्हें लोगों से, हिंदू धर्म का स्थापक कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म ही नहीं है। ये तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो बाद में अपने को हिंदू कहलाने लगे। तो इस समय स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करा रहे हैं। ये बात तुम्हें सबको क्लियर करनी है, तो सर्वव्यापकता की बात भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सर्वव्यापी कहना अर्थात भगवान की ग्लानि करना। सर्वव्यापी कहने से बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया, कहाँ योग लगाएं, स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए तुम्हारा पतन हो गया है। अब तुम्हें सत्य ज्ञान मिला है, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। वरदान है, परतंत्रता के बंधन को समाप्त करके स्वतंत्र आत्मा बनने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। आजकल तो कलियुगी संबंध सबसे बड़े बंधन बन गए हैं। ये बंधन जीवन में दुख का, निराशा का, नीरसता का अनुभव कराते हैं। इन बंधनों में बंधी आत्मा खुशी में रह नहीं सकती, योग में उड़ नहीं सकती। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनो और ये सारे स्वतंत्रता के बंधन छोड़कर स्वतंत्र आत्मा बनो, तो तुम संगम युग का सच्चा सुख प्राप्त कर सकोगे। स्लोगन है, परमात्म मिलन से सर्व प्राप्तियों का अनुभव करके संतुष्ट आत्मा बनो। तो आज हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह के बंधन से भी स्वतंत्र हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल निराकार, देह जैसे कि है ही नहीं, और मेरे चारों ओर प्रकाश का आभा मंडल है। हर घंटे में 2 बार करेंगे तो प्राप्तियों का सुख अनुभव होगा। ओम शांति।